आचार संहिता लगने में कुछ समय बचा है। पहली बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ये बजट युवाओं को समर्पित है और 1 लाख पदों पर भर्ती की घोषणा की। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये षड्यंत्र है कि लापरवाही है या जानबूझकर माननीय मुख्यमंत्री जी को गुमराह किया जा रहा है। क्योंकि इन शब्दों को मैं प्रयोग जब कर रहा हूं जब राज्य सरकार ने पशु परिचर भर्ती की वित्तीय स्वीकृति दे दी, अभ्यर्थना कर्मचारी चयन बोर्ड पहुंचा दी, तो उसकी विज्ञप्ति जारी क्यों नहीं की गई? जब रीट पात्रता परीक्षा के लिए जब मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव से मिला, सीएम ओएसडी से मिला, सचिव से मिला, सबसे मिला, सबने कहा हमने नोट भेज दिया, रीट पात्रता परीक्षा में सरकार को कोई आर्थिक बाहर नहीं आता, पात्रता परीक्षा है, तो उसकी परीक्षा की घोषणा क्यों नहीं की गई? 10 अगस्त को मुख्यमंत्री पर ओएसडी देवराम जी को दिया, प्रमुख सचिव को दिया, सबने सहमति जताई और सीएम अधिकारियों से बात हुई कि हमने नोट भेज दिया, तो इसकी विज्ञप्ति क्यों नहीं जारी की गई? जब राज्य सरकार ने पंचायती राज जैन भर्ती की 550 पदों पर वित्तीय स्वीकृति दे दी और यह निर्णय लिया कि नियम संशोधन किया जाएगा, तो नियम संशोधन क्यों नहीं है? क्यों विज्ञप्ति जारी क्यों नहीं हुई? वही कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती के नियम संशोधन हो गए, वित्तीय स्वीकृति मिल गई, तो अभी तक इस भर्ती की विज्ञप्ति जारी क्यों नहीं हो पा रही? शिक्षा विभाग में 3800 पदों पर फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड की वित्तीय स्वीकृति मिल गई। विभाग के पास वो अभ्यर्थना की वो लेटर पूछ गया, तो उसके बाद उसकी विज्ञप्ति जारी क्यों नहीं हो पा रही? हालांकि डीपीसी होगी, पदों की संख्या बढ़ सकती है, लेकिन उनकी विज्ञप्तियां तो जारी हो सकती थी। माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश के 40 से 50 लाख युवा बेरोजगार आक्रोशित है, नाराज है। ये वीडियो के माध्यम से मैं आपको अवगत कराना चाह रहा हूं। मैंने आपसे मिलने का समय लिया था, ओएसडी साहब ने कहा था आपको जल्द मिलाया जाएगा, लेकिन मुझे लग रहा है जब तक आपसे मुलाकात होगी तब तक समय निकल जाएगा और आचार संहिता लग जाएगी। इसलिए मैं हाथ जोड़ के अपील कर रहा हूं कि जब आपने कई भर्तियों की वित्तीय स्वीकृति दे दी, आपने नियम संशोधन की हरी झंडी दे दी, तो फिर लापरवाही क्यों की जा रही है अधिकारियों के द्वारा? युवाओं की अनदेखी कहीं ना कहीं इसमें कोई बड़ा षड्यंत्र है। कोई अधिकारी नहीं चाहता कि सरकार भर्ती करे और युवाओं को युवाओं को साथ पाए। ऐसे में मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं, जब रीट पात्रता परीक्षा हो सकती है, जब इन भर्तियों की वित्तीय स्वीकृति दी, उनकी विज्ञप्तियां जारी हो सकती है, तो ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा? तत्काल आपको एक्शन लेना चाहिए। मैं आपसे मिलने की पूरी कोशिश कर रहा हूं, लेकिन जिस प्रकार मैं आपको उदाहरण देना चाह रहा हूं, सामान्य विभाग में 3800 पदों पर वित्तीय स्वीकृति मिली, वही संस्कृत शिक्षा विभाग में कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती का अनुमोदन हो चुका है। वहीं 2200 से ज्यादा पदों पर अध्यापक भर्ती है, फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, पीटीए, लाइब्रेरियन है, जो कई महीनों से ये कह रहे थे कि सितंबर में विज्ञप्तियां जारी हो जाएंगी, लेकिन जारी नहीं हो पाई। मैं एक बार नहीं दर्जनों बार संस्कृत शिक्षा विभाग के निदेशक से मिला हूं, लेकिन हर बार आश्वासन दिया, हर बार युवाओं को मैंने कहा, युवाओं ने विश्वास किया, युवाओं ने कहा हाँ सरकार भर्ती निकालेगी, लेकिन इन भर्तियों की विज्ञप्तियां क्यों जारी नहीं की गई? कौन इसमें षड्यंत्र कर रहा है? इसकी जांच आपको करनी चाहिए, युवाओं के साथ न्याय करना चाहिए। वही अध्यापक भर्ती में आपने पद बढ़ाने की घोषणा की और फिर अचानक 4500 पद कम कर लिए गए। माननीय मुख्यमंत्री जी, 4500 पद भी जोड़ने चाहिए जिससे युवाओं को राहत मिल सकती है। आपने ही राहत दी थी, आपने कहा था कि इसमें पदों की संख्या बढ़ाकर मैं युवाओं के साथ न्याय कर रहा हूं जब पेपर लीक हुआ, लेकिन वो 4500 पद कम कर दिए गए। मध्य प्रदेश और दिल्ली की तर्ज पर त्यागपत्रित पदों पर एक और सूची जारी करने की मांग हम कर रहे हैं। जब क्रम वाइज ज्वाइनिंग नहीं दे पा रही सरकार, तो कम से कम त्यागपत्रित पदों पर सूची निकालने का नियम किया जाए और तत्काल 4500 पद जोड़ा जाए, जिससे हजारों युवाओं को फायदा हो सके। बिजली विभाग, रोडवेज विभाग, इन भर्तियों की फाइल कई बार जा चुकी है और ये विभाग माननीय मंत्री जी आपका है, लेकिन अभी तक वित्तीय स्वीकृति नहीं दी गई। जब सरकार की मंशा है, विभाग से जब भर्तियों का प्रस्ताव जा रहा है, तो वित्तीय स्वीकृति क्यों नहीं दी गई? क्यों उनकी विज्ञप्तियां जारी नहीं की जा रही? सवाल है, क्या वित्त विभाग नहीं चाहता? क्या इसके पीछे कौन है? क्यों नहीं चाहते युवा बेरोजगार को बुलाओ? जब मुख्यमंत्री जी आपने कहा कि युवाओं को समर्पित बजट है, युवाओं के लिए बजट है, आपकी मंशा सही थी, तो फिर इनकी विज्ञप्तियां जारी क्यों नहीं हो पाई? एलडीसी जिसकी वित्तीय स्वीकृति हो चुकी है, स्टेनोग्राफर जिसकी वित्तीय स्वीकृति हो चुकी है, कंप्यूटर अनुदेशक के लिए कहा गुजरात आने के बाद नई भर्तियां निकालेंगे, एसआई, एएसआई भर्ती, इनकी विज्ञप्तियां जारी क्यों नहीं हो पा रही? वही कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में शिथिलता के लिए आपने मना कर दिया, लेकिन बाद में पता चला नियमों में है कि शिथिलता दी जा सकती है। आज अभ्यर्थी दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे, कई दिन से पड़े हुए हैं, उनको न्याय मिलना चाहिए, उनको शिथिलता मिलनी चाहिए। वही चिकित्सा विभाग की भर्तियों पर तलवार लटकी हुई है कि आचार संहिता से पहले उनकी नियुक्ति हो पाएगी।
माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश के लाखों युवा बेरोजगारों की तरफ से मैं हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं। मैंने बिजली विभाग की भर्तियों के लिए वित्त विभाग में चक्कर लगाए, रोडवेज विभाग की भर्तियों के लिए चक्कर लगाए, शिक्षा विभाग की भर्तियों के लिए चक्कर लगाए, संस्कृत शिक्षा विभाग की भर्तियों के लिए चक्कर लगाए और रीट पात्रता के लिए मैंने चक्कर लगाए। मैंने एक विभाग नहीं छोड़ा, हर जगह मैंने चक्कर लगाए। पंचायत राज जैन भर्ती के लिए पंचायत राज विभाग में चक्कर लगाए, कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती के लिए चक्कर लगाए, जो लंबित भर्तियां हैं उनके लिए आपके अधिकारियों से लेकर हर विभाग में मैंने चक्कर लगाए, हाथ जोड़े। लेकिन ये स्थिति कैसे हुई मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जब भी मैं मिलता मुझे आश्वासन दिया जाता कि हाँ हम इन भर्तियों करेंगे, रीट पात्रता भी निकालेंगे, नई भर्तियां भी निकालेंगे, नियम संशोधन भी करेंगे। खेल प्रमाण पत्रों का फर्जीवाड़ा चल रहा है, वो नियम संशोधन का भी मुझे आश्वासन मिला था, वो भी अटका पड़ा है। इसलिए मैं युवाओं की तरफ से हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं कि अब समय कम बचा है। मैं मिलने का समय भी आपसे इसलिए मांग रहा था, आपको अवगत करा पाऊं। जब राज्य सरकार ने कई भर्तियों की वित्तीय स्वीकृति दे दी, कई भर्तियों के लिए जब नियम संशोधन की प्रक्रिया शुरू कर दी, तो फिर इनको अटका कौन रहा है? मैंने हर बार कहा है कि चुनाव में युवाओं की बड़ी भूमिका रहेगी, जीत की चाबी युवाओं के पास रहेगी। जब 40 से 50 शिक्षित युवा बेरोजगार 50 लाख युवा बेरोजगार नाराज हो जाएंगे, तो फिर उनसे जुड़े हुए एक व्यक्ति से 5 सदस्य जुड़ते, 2.5 करोड़ से ज्यादा वोट होते जो समीकरण बदलने का काम करेंगे। इसलिए युवाओं के अनदेखी न हो, युवाओं को न्याय मिले। मैं हाथ जोड़कर प्रदेश के लाखों युवाओं की तरफ से हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं कि मुख्यमंत्री जी आप तत्काल इस पर संज्ञान लें और इन मांगों को पूरा करें और मुझे मिलने का समय दें, जिससे मैं आप लोगों को आपको अवगत करा सकूं कि किस प्रकार लापरवाही, किस प्रकार गलती की गई, जिसके दर्शन के युवा बेरोजगार आक्रोशित है। और यदि युवाओं के साथ न्याय नहीं होता और ये अनदेखी जारी रहती है, तो कहीं ना कहीं मैं आज पुनः कह रहा हूं, जो सरकार रिपीट हो सकती थी वो रिपीट इस वजह से नहीं हो पाएगी क्योंकि युवाओं की अनदेखी की गई। क्योंकि आपने चाहा बजट में 1 लाख भर्ती की घोषणा करके, जिसमें आपने 21,000 चिकित्सा विभाग में निकाली है और 13,000 पदों पर आपने सफाई कर्मियों को निकाली। इसके अलावा कोई भर्तियों की विज्ञप्तियां जारी नहीं है। कई ऐसी भर्तियां जिनका नियम संशोधन में फाइल अटकी पड़ी है, वो संस्कृत शिक्षा विभाग हो, कई विभागों युवा इंतजार कर रहा है। मैं सरकार विरोधी नहीं हूं, मैं युवाओं की पीड़ा आपके सामने रख रहा हूं, क्योंकि मैं कल से देख रहा हूं जो इंतजार रीट पात्रता का कर रहे थे वो तैयारी कर रहे थे। रीट पात्रता आएगी, हर साल कराने का नियम है। 7 जून को युवा बेरोजगार महासम्मेलन में शिक्षा मंत्री जी ने हमारे उस सम्मेलन में घोषणा की। ये तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा दैनिक भास्कर के जो संवाददाता अजमेर के, जब उनसे मेरी बात हुई, क्योंकि रीट पात्रता परीक्षा के लिए मुझे ये कहा गया था कि हमने नोट भेज दिया, लेकिन जब उनका बात हुई तो मैंने उनसे निवेदन किया कि साहब आप पता कर लीजिए अजमेर में क्या नोट पूछा कि नहीं पूछा, कम से कम पहुंच गया हो तो खबर ये लगा दीजिए रीट पात्रता परीक्षा होगी, नहीं पूछा तो वो लगा दीजिए नहीं होगी। उन्होंने तत्काल उन्होंने इस बात की जांच की, उन्होंने अधिकारियों से बात की, तब उन्होंने पता चला कि केवल ये झूठा आश्वासन है। उसके बाद उन्होंने खबर लगाई, तब युवाओं को पता चला, लेकिन युवा लगातार तैयारी कर रहे थे। मैं आपसे पुनः हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं, युवा आपके साथ 2018 में थे, समर्थन दिया था, सत्ता में सरकार आई थी, लेकिन युवाओं के अनदेखी नहीं हो। मैं मानता हूं आप राजस्थान की युवा बेरोजगारों के अभिभावक हो, इस पीड़ा को जरूर सुनेंगे। मैं उनका दर्द देख रहा था कि जिन पे आपने वित्तीय स्वीकृति दे दी, जिनकी अभ्यर्थना जा चुकी, उनकी विज्ञप्तियां जारी क्यों नहीं हो पा रही, नियम संशोधन क्यों नहीं हो पा रहे, जब आपने हरी झंडी दे दी। 1 लाख पदों पर आपने घोषणा की, कहा युवाओं के लिए बजट समर्पित है, तो फिर उनकी विभाग वाइज वर्गीकरण होकर उनकी विज्ञप्तियां जारी क्यों नहीं हो पाई। आरपीएससी धीमी प्रक्रिया से सेकंड ग्रेड की ज्वाइनिंग नियुक्ति प्रक्रिया रुक गई, आचार संहिता में फंसती हुई नजर आ रही है। तो तत्काल तेज गति से लंबित भर्तियों को पूरा किया जाए, नई भर्तियों के लिए भी आप एक्शन लीजिए। मैं हाथ जोड़कर प्रदेश के लाखों युवा बेरोजगारों की तरफ से मैं निवेदन कर रहा हूं। और आपसे मिलने के लिए मैंने कई बार समय मांगा, लेकिन मुझे लगा कि मैं मुलाकात करूंगा तब तक आचार संहिता लग जाएगी, क्योंकि समय अभी तक नहीं मिला, और आचार संहिता लग जाएगी तो युवाओं को सपनों को धूमिल करने का काम हो जाएगा। इसलिए हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं कि आप कुछ कर सकते हो। राजस्थान के लाखों युवाओं को, यानी कि 40 से 50 युवाओं को आपसे बड़ी उम्मीद है, और आचार संहिता तक वो उम्मीद कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी कभी भी मीटिंग लेकर युवाओं के साथ राहत प्रदान करने का काम कर सकते हैं। और ऐसा नहीं होता तो मैं आपसे पुनः निवेदन कर रहा हूं, युवाओं में बड़ा आक्रोश है, और आचार संहिता के बाद सोशल मीडिया पर हर जगह देखना माननीय मुख्यमंत्री जी आक्रोश बाहर आएगा, क्योंकि आपकी मंशा सही थी, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें बड़ा षड्यंत्र और बड़े चालबाजी की गई थी। क्योंकि इन भर्तियों को क्यों रोका गया, क्यों विज्ञप्ति जारी नहीं की गई, क्यों नियम संशोधन समय पर नहीं हुआ, इस पर विचार करें और युवाओं के हित में फैसला ले। धन्यवाद।